स्थापितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी पिरामिने। गुरु महाराज की जय। तो आज का विषय है अमोघ लीला। अमोघ लीला, इसका अर्थ क्या होता है? अमोघ का मतलब होता है कि जो चूके नहीं, है ना, इनफॉलेबल, मतलब कि जो अपनी स्थिति से नीचे ना गिरे, है ना, अचूक। भगवान ने कोई, जैसे राम जी का बाण था, अचूक। अचूक मतलब जहां के लिए टारगेट किया गया उस पर्पस तो उसने सिद्ध किया, है ना, ये मतलब है। तो अमोघ लीला मतलब भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई कारण है ना। अब वो मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे कारण हमको दिखते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? और जो भी कारण है उस पर वो सिद्ध किया उसने उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लान किया गया और एग्जीक्यूट पूरा नहीं हो पाया, है ना। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, लेजिस्लेचर ने कुछ बनाया, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाया, करने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी नहीं है। भगवान जो प्लान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो उनकी शक्ति है, वो उसको सिद्ध कर रही है ना। तो आज हमारा यही विषय है, कृष्ण जन्माष्टमी पे जो अमोघ लीला विषय है, भगवान की अचूक लीलाएं, भगवान की। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा माता जी, क्लियर है आपकी वॉइस? क्लियर है जी माता जी। ठीक है। मैसेज आ रहा था ना, नो वॉइस। ओके प्रभु जी, आपके नेटवर्क में शायद कोई दिक्कत होगी। तो आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे अमोघ लीलाएं, है ना। तो अमोघ लीला, तो भगवान की लीलाओं का कारण क्या है ना। भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि मेरा जन्म और मेरे कर्म, कर्म मतलब भगवान की लीला, है ना, जो भगवान कार्य करते हैं, जो भगवान अवतरित होके कार्य करते हैं। और जन्म क्या है? जन्म भी भगवान का एक लीला ही है। मतलब भगवान का जन्म एक साधारण बालक के समान नहीं है। जैसे यहाँ पर भौतिक जगत में जीव अवतरित होता है, भौतिक जगत में जीव जन्म लेता है तो उसको जन्म कहते हैं। लेकिन भगवान की जन्माष्टमी जो कहा जाता है, वो एक साधारण लैंग्वेज में कहा जा रहा है जन्माष्टमी। वास्तव में ये जन्माष्टमी भगवान की सुंदर जन्म की लीला है। लीला का मतलब होता है, मनुष्य करता है तो वो कर्म कहलाते हैं। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो वो लीला करते हैं। लीला का मतलब है आनंद करना और आनंद करवाना। भगवान कोई भी कार्य करेंगे, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, भगवान क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये हमारा विषय। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान के कर्म जो कार्य वो करते हैं, ये लीला, ये सब दिव्य है। और आगे क्या बोले, एवं यो वेति तत्वतः। इस श्लोक में 3 बातें आती हैं, जन्म, कर्म और तत्वतः। जो भगवान के जन्म की लीला को समझ गया, जो भगवान के कर्म को समझ गया, और जो भगवान को तत्व से समझ गया, तीनों चीजें फिर से बोलूंगी मैं। जो भगवान के जन्म को समझ गया, जो भगवान के कर्म को समझ गया,
और जो भगवान को तत्व से समझ गया, भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। त्यक्त्वा, ये शरीर छोड़ने के बाद, नैति है ना, जो पुनर्जन्म होगा, भगवान बोल रहे नैति नहीं होगा, हर जीव का पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो ये 3 चीजों को ढंग से समझ गया उसका जन्म मृत्यु की साइकिल रुक जाएगी, है ना। बीच में किसी ने स्टॉप का बटन दबा दिया ऐसे, है ना, कुछ ऑटोमेटिक मोड में था और किसी ने आके इंटरवीन कर दिया। तो कौन कर सकता है? केवल भगवान। अगर हम भगवान को समझ गए तो भगवान बोल रहे हैं नेति मामेति, गारंटी दे रहे हैं नहीं होगा आपका दोबारा जन्म, है ना, उसका संसार में नहीं होगा। एक साधारण व्यक्ति जैसे जन्म लेता है तो क्या होता है, माता पिता के सहयोग से, है ना, तो कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपद्यते, कर्म और उनकी जो भगवान की कृपा, उसके संरक्षण में जीव पिता के वीर्य के सहारा लेकर माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है ना। ये है साधारण। क्यों होता है? अच्छे बुरे कर्म का जो है फल भोगने के लिए। शरीर का जन्म हो रहा है, आत्मा का नहीं। शरीर का जन्म हो रहा है, आत्मा का जन्म है ही नहीं, है ना। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आती है ना, तो उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान से द्वेष करने के कारण जीव इस संसार में आया, उसको ये शरीर मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ आकर उसको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ आकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ आकर समझ गया तो 100% गारंटी है वापस संसार में नहीं आने वाला। लेकिन भगवान का जन्म अगर आप देखोगे तो भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। जन्म लीला, भगवान की जन्माष्टमी है ना, क्यों मनाई जा रही है पूरे संसार में? क्योंकि भगवान का जन्म साधारण नहीं है। कैसे भगवान लेते हैं जन्म? पहले वसुदेव के हृदय में जाते हैं। देखो ये लीला है, कैसे एक साधारण बच्चे की तरह नहीं हुआ, वसुदेव के हृदय में गए, उससे क्या कहते हैं, वसुदेव के हृदय से फिर भगवान देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में गए, और फिर भगवान ने जन्म लिया, है ना। तो इसलिए इसको जन्माष्टमी कहा जा रहा है। एक स्पेशल, भगवान एक्चुअली जैसे थे ना उसी रूप में उतरे, अवतरित हुए। भगवान अवतरित किसे कहते हैं? साधारण व्यक्ति को जन्म कहेंगे, भगवान के जन्म को अवतरण कहा जाता है। अवतरण होता है ऊपर से नीचे उतरना, है ना। जैसे कोई टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे उतर के आया, तो भगवान ऊपर से नीचे एज इट इज उतर कर आ गए, है ना, स्वतनु अपने शरीर समेत। ऐसे ही शरीर अपनी स्वेच्छा से पृथ्वी पर उतरते हैं, तो उनका जन्म भी एक लीला बन गया, है ना। हम सबको पता है भगवान ने कैसे कैसे, कहाँ से कहाँ, कारागार में कैसे कैसे स्टोरी भगवान की पूरी, है ना, हुई। 9 महीने जैसे गर्भ में निवास करते हैं, भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने, देवकी ने जो है भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो ये भगवान क्यों कर रहे हैं? देवकी भगवान की माता, है ना, का यहाँ मातृत्व सुख चाहती थी, उसकी अनुभूति चाहती थी। तो भगवान ने उनके साथ वात्सल्य का जो भाव है वो पाने के लिए, है ना, तो भगवान ने लीला करी। लीला मतलब आनंद करना, आनंद करवाना। भगवान की एक लीला से भगवान ने बहुत सारे कार्य सिद्ध किए, है ना। माता देवकी को आनंद दिया, और क्या कहते हैं, देवकी के गर्भ में जब आए तो एक साधारण शिशु नहीं बने रहे, है ना, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान ऐसे रूप में आए कि सारे देवी देवता उनके दर्शन करने आए। वो कितना दिव्य जो है वहां पर वो सीन रहा होगा, जब सारे देवी देवता भगवान के आसपास भगवान की स्तुति करने के लिए वहां प्रकट हुए। और क्या बोल रहे? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्ये सतस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या बोलते हैं देवी देवता? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सत्य व्रत हो, आपकी आपने जो व्रत लिया, मतलब आपने जो निष्ठा, जो आपने ठान लिया, उससे आप कभी चूके नहीं, है ना। इसीलिए भगवान को क्या बोल रहे हैं? अमोघ लीला। चूके नहीं अपनी चीज से, आपने जो प्लान किया, जो व्रत लिया, आप कभी विचलित नहीं हुए और सदा आपने उसको पूर्ण किया। सत्य परम त्रिसत्यम, क्योंकि आप जो निर्णय लेते हैं वो भी सत्य है, किसी के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। सतस्य योनि, है ना, भगवान सत्य की योनि है और सब कुछ उनसे प्रकट हो रहा है। निहितम से सत्य, सृष्टि, पालन, संहार, इस जगत में कुछ भी है, तीनों अवस्थाओं में आप ही परम सत्य है ना। जब तक कोई आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता, तब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः ऐसे दिखावटी लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आपको कौन प्राप्त कर सकता है? जो पूर्णतया आपकी सेवा में जुटा। तो आप सत्य है और सत्य के संग में जो पूर्ण तरह लिप्त होगा वही आपको समझ पाएगा। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसीलिए आपको अंतर्यामी कहा जाता है। आप सभी पर संभाव रखते हैं, है ना। आपके आदेश प्रत्येक काल में, हर समय पर लागू होते रहते हैं। भगवान ने गीता दी वहां पर युद्ध क्षेत्र में 5000 साल पहले, आज भी वो गीता हम लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, है ना। वो गीता आज भी हमारे प्रिंसिपल्स के लिए है, हमारे जीवन में कैसा हमारा आचरण, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी बोलचाल, हर चीज को डायरेक्ट करती है। तो आपने जो दिया वो सत्य है। अगर व्यक्ति इन सिद्धांतों पे जीने का प्रयास करे तो वो अपने जीवन का परम चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, आपका शुद्ध प्रेम। तो आपकी लीला अमोघ है। आपने जो दिया वो नश्वर नहीं है, हमेशा रहने वाला है। तो आप आदि सत्य हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं, आपकी त्वाम शरणम प्रपन्ना, आपकी शरण में आए हैं। तो देवी देवता तक भगवान के जन्म पे ये करते हैं, भगवान की जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण, उनको एक्चुअल में कोई माता पिता नहीं है। हम सोचे अब सबसे बड़े तो माता पिता हो गए, भगवान के माता पिता कोई नहीं है। लेकिन भगवान सब कुछ प्रकट करते हैं, विस्तार करते हैं, अपने में से एक्सपेंशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं अकेले आनंद नहीं है इस संसार में, है ना। भगवान की पूजा क्या सब भक्तों समेत, है ना। राम जी देखो, राम दरबार पूरा, तब आनंद है ना। कृष्ण गोपियों संग पूरा परिवार, माता यशोदा, नंद गांव, नंद बाबा, सब लोग चाहिए। तो आनंद के लिए भगवान पूरे जगत के पिता है। पिता हम यस्य जगतो, भगवान बोल ही रहे हैं गीता में। फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना, लीला का अर्थ है आनंद करना, आनंद करवाना। भगवान माता पिता चुनते हैं, ढूंढते हैं, है ना, किसको बनाए। तो भगवान के परम जो नित्य माता पिता है वो कौन है? कौन है? कौन कौन बताएगा मुझे, नित्य माता पिता कौन है? नंद बाबा और यशोदा। यस, ये भगवान के नित्य माता पिता है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक अलग लीला करी। भगवान ने दोनों के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि देवकी मैया ने बोला कि मुझे तपस्या की कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, है ना, पिछले जन्मों में। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, है ना, बहुत तपस्या की। भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए तो भगवान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान आए और देवकी नंदन कृष्ण ये रूप लिया, वासुदेव जिसको आप जानते हो। तो वासुदेव भगवान का एक एक्सपेंशन है। भगवान उस रूप में आए और कृष्ण के रूप में वहां से जो है यशोदा मैया उनके गर्भ से भी प्रकट हुए और 2 जगह प्रकट हुए। फिर नंद बाबा जब यहाँ से लेकर गए गोकुल की तरफ,
तो वहां जाके दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए और यशोदा मैया ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की, है ना। तो लड़के थे कृष्ण और लड़की थी जो दुर्गा रूप बनी, तो वो इकट्ठे दोनों मिलकर एक हो गए और लड़की को यानी कि दुर्गा मैया को लेकर वापस आ गए। तो हमें दिखता है कि हमें जो टीवी में दिखाई जाती है, हमें आधा अधूरा ज्ञान है कि कहाँ पे भगवान ने जन्म लिया। खाली देवकी के गर्भ से नहीं, यशोदा के भी गर्भ से जन्म लिया और यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और जो पुत्री थी उनको लेकर वापस आए नंद बाबा, सॉरी ये वसुदेव जी। तो ये बहुत ही मधुर लीला है। तो भगवान के अवतरण का उद्देश्य, अब भगवान ने जन्म की लीला इतनी सुंदर, देखो साधारण व्यक्ति का जन्म में इतने ऑब्स्टिकल्स थोड़ी होते हैं जैसे कृष्णा के हो रहे थे, है ना। जेल में जन्म और ऊपर से ऐसा मौसम कैसा हो गया था वहां पर, घनघोर वर्षा, अभी बाढ़ आ जाने वाली स्थिति, है ना, सारे सो गए, कैसी स्थिति वहां पर। भगवान की माया, योग माया शक्ति भगवान को सारे कार्य सिद्ध करने के लिए पहले से ही रेडी है, सपोर्ट करती है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य को डिजाइन करती है। तो कुंती महारानी बोलती है कि ये भगवान, ये सब कारण क्या आपके उद्देश्य का, है ना। तो वो समझने का प्रयास करिए। वो क्या बोलती है, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमे ही श्रेय। क्या बोलती है कि आप तथा परमहंसा नाम, जो परमहंस है, परमहंस कौन होते हैं, हंस होता है जिसका गुण होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सकता है ना, दूध और पानी को अलग कर सकता है। ऐसे ही जो परमहंस लोग हैं वो ये सब समझ पाएंगे। परमहंस क्या कर सकते हैं, आत्मा और शरीर के भेद को समझ सकते हैं। हमें तो सिर्फ शरीर दिख रहा है, हम किसी को जानते हैं उसके शारीरिक स्तर पे, उसके नाम से, उसकी पोजीशन से, इस भौतिक जगत में जो हमें दिख रहा है उससे, है ना, जो उसने उपलब्धि प्राप्त की, जो उसके पास धन साज सामग्री है, हम उससे उसको जानते हैं। लेकिन उसकी आत्मा भगवान की सेवा कर सकती है, उसको कैसे लगाया जाए ये ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। ये कौन कर सकता है, परमहंस लोग। इसीलिए साधु गुरु देखो हमें कैसे डायरेक्शंस देके, आप ये करो, आप ये करो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कैलिबर है, हमसे क्या कार्य वो करवा सकते हैं, ये वो ही जानते हैं। इसीलिए ऐसे साधु गुरु भक्तों को अगर हम शरणागत हो जाते हैं तो हमारा सारा कार्य बैठे बिठाए हो गया, है ना, कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, तथा परमहंसा नाम, परमहंस लोग जो है ना वो ये सब समझ पाएंगे आपकी लीलाएं। ये हम जैसी साधारण स्त्रियां क्या समझेंगी। भक्ति योग विधानार्थम, आप सबके हृदयों में भक्ति स्थापित करने के लिए आए हो, है ना। हम कैसे समझे, कुछ लोग तो कहते हैं कि कुंती महारानी बोल रही है कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि केची मैं श्लोक नहीं लेती, अर्थ लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ। भगवान क्यों आए वहां पर, ये स्कूल में भगवान क्यों आए, भगवान राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने आए, है ना। यदुवंश में आप यदुवंश को प्रसन्न करने के लिए आए। जैसे मलय पर्वत पर चंदन प्रकट होता है, ऐसे आपका जन्म हुआ है। तो सब लोग अलग अलग रीजंस देते हैं। कुछ लोग कहते हैं वसुदेव तथा देवकी ने आपके लिए प्रार्थना की तो आप उनके पुत्र के रूप में आए, है ना। तो आप सभी देवताओं का कल्याण करना चाहते हो, असुरों का संहार करना चाहते हो, इसलिए आप आए। कुछ कहते हैं जब ये संसार भार से बोझिल हो उठा, समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप उनकी प्रार्थना पे इस संसार का कष्ट लेने के लिए आए, है ना। कुछ कहते हैं
आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति विधि सिखाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए है, जिसमें भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर वापस मुक्ति प्राप्त करके आपके पास आ सके। आपने बहुत कुछ किया है ना, सब लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं, लेकिन आपने स्वयं अपने आने का कारण बताया है, तो आपके मुख से आपका कारण समझेंगे। आपका कारण क्या है? भगवान गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्यों आए? जब जब धर्म की, यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है। ये भगवान की देखो लीला से, एक लीला से कितने कार्य सिद्ध कर रहे हैं। देवकी को प्रसन्न कर रहे हैं, यदुकुल की कीर्ति बढ़ा रहे हैं, यदुकुल को प्रसन्न कर रहे हैं, असुरों का संहार कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ कारण मुख्य क्लियर कर रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान बार बार प्रकट होंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और अधर्म को गिराने के लिए और धर्म को उठाने के लिए। धर्म जीव नहीं बनाता, जीव धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा कर सकता है। हम सब ये जो 4 नियम पालन करते हैं, आप प्यार लहसुन मत खाइए, आप भगवान को अर्पित प्रसाद पाइए, मांसाहार मत करिए, है ना, जुआ, अवैध, नशा, ये सब मत करिए, ये हम क्या बोलते हैं? धर्म की रक्षा करो। लेकिन धर्म क्या है? धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान बनाते हैं। तो आप धर्म को स्थापित करने आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये जब जब होगा, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, अवतरित होऊंगा और अधर्म की प्रधानता को खत्म कर दूंगा। तो भगवान ये जो हम कारण समझ रहे हैं कि असुरों का संहार, है ना, ये सब भगवान संकल्प मात्र से कर सकते हैं। ये सब सेकेंडरी रीजन है, प्राइम रीजन नहीं है। प्राइम रीजन क्या है? भगवान ये मधुर लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ आनंद प्रमोद करने के लिए, आनंद करने के लिए। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्तों को आनंद देना और उसमें से आनंद लेना। रसो वही सह, भगवान रस के सागर है, रस उनसे प्रकट हो रहा है और उस रस को प्रकट करके साधारण जीवों को देने के लिए भी भगवान स्वयं आए, है ना। महाप्रभु के रूप में भगवान ने कहा मैंने शिक्षाएं दे दी, लेकिन अब इसको आचरण भी मैं ही सिखा देता हूँ। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक से शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु हेते इच्छा रुद्रगम। क्या बोल रहे? प्रेम रस, ये जो प्रेम रस है ना, आप ये देने आए। निर्यास करिते आस्वादन, लोगों को टेस्ट ही नहीं है भक्ति का। हमारे संसार में छोटे टेस्ट में पड़े हैं, ये खाना है, ये पीना है, ये भोग करना है, यहाँ आनंद है, टीवी में आनंद है, पिक्चर में आनंद है, सिनेमा हॉल या मूवीज क्लब्स। हमारी सोच बड़ी छोटी है। लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं? प्रेम रस निर्यास, ये अभी तक अच्छे अनर्पित चिरम चिरात उन्नत उज्ज्वल रस, ये ऊंचा टेस्ट अभी तक प्रकट ही नहीं हुआ था, है ना। इसको देने के लिए, उसका आस्वादन लेने के लिए और उसको देने के लिए कृष्णा है। देखो भगवान ने कैसी लीलाएं करी, पूतना की लीला। अब कोई व्यक्ति इसको देखे तो भैया एक राक्षसी है, आपको मारने आई है, और उसको भगवान क्या कह रहे हैं? अहो बकियम तनकालकूटम जिंगालयम अप्य असाधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यास किं वा दयालु शरणम प्रजेमा। क्या बोल रहे हैं? कितने दयालु भगवान है। अहो बकियम, बकासुर की बहन पूतना, यहाँ पर स्तनों पर कालकूट विष लगा के आई। कालकूट कैसा विष होता है?
कि चखा तो गए, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि थूक देंगे, उसका असर अंदर गया, ऑन द स्पॉट डेथ, वो लगा कर आई। लेकिन क्योंकि भाव क्या रखा, एक समय भाव रखा था कि मैं इसको स्तनपान कराना चाहती हूँ, है ना, कितना सुंदर बालक है। तो दोनों इच्छाएं एक साथ पूरे की। फिर जब क्योंकि बलि महाराज की बहन थी पूतना पिछले जन्म में, उसने वो देखा, उसने इच्छा की इतना सुंदर बालक है, मैं इसको दूध पिलाती हूँ, ऐसा वात्सल्य का भाव रखा। और दूसरा भाव क्या रखा, अरे ये तो मेरे भाई की सारी संपत्ति छीन रहा है ना, ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं काल कुट विष लगाकर इसको मार देती। तो दोनों इच्छाएं भगवान ने एक साथ पूरी की। ये अमोघ लीला, कौन कर सकता है एक साथ ऐसे कार्य सिद्ध। भगवान ने क्या किया, उसकी क्या कहते हैं, दुग्धपान भी किया, स्तनपान भी किया, और फिर वो जहर जो उसके अंदर था उससे चूसते चूसते उसके प्राण भी चूस लिए, है ना। और फिर दिया क्या, जब कोई मारने आता है तो क्या हम उसको बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, ले वे गतिम धात्री, माँ की गति, मेरी माता है, ऐसा किम वा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा, क्यों ना मैं इनकी शरण में जाऊं। तो ये सारी लीलाएं क्या कर रही हैं, आकर्षण दे रही हैं। भगवान इतने कृपालु है, मेरा भी उद्धार निश्चित है, मैं तो बड़ा पापी हूँ। कृष्णा अट्रैक्ट करते हैं ना, एडवर्टाइज, ये कृष्णा की एडवर्टाइजमेंट है। ऐसी सुंदर सुंदर लीला है। द्रौपदी, कोई सोचेगा क्षीर हरण, ये कैसी लीला है ना, कृष्णा ने रोका क्यों नहीं। आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने का भाव है, भगवान को युद्ध करवाने की स्थिति को क्रिएट करना है, भगवान को धर्म स्थापित करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को पता नहीं और ये सब हो गया, सब कुछ पता है, सारा जगत उनके कंट्रोल में है, वो ये नहीं संभाल पाएंगे, पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बगैर। तो भगवान ने ये सब किया। लेकिन फिर क्या, द्रौपदी ने जैसे ही भगवान के आगे संरक्षण किया, दोनों हाथ ऊपर किए, जब तक डाउटफुल थी, है ना, स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन सरेंडर करते ही कृष्णा ने एक सेकेंड में इतना सप्लाई किया कपड़ा, है ना, साड़ी भी चनारी है, किनारी भी साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा कितनी साड़ी, उतार ही नहीं पाया, दुशासन लगा रहा। ये है भगवान का प्रेम के प्रति, शरणागत नहीं किया। और यहाँ पर शास्त्र उस दिन प्रभु जी क्या बोलते थे, यहाँ तो द्रौपदी को भी थोड़ा समय लगा, थोड़ा टाइम लगाया उसने, लेकिन उत्तरा जैसे ही उस पर अटैक हुआ, भागी कृष्ण के पास, पाही माम, केवल आप ही रक्षा कर सकते हो। तो ऐसी शरणागत चाहिए। हम तो जीवन में कुछ होता है बिल्डर हो जाते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है ना। पहले माता की भक्ति में था और कुछ कृष्णा की भक्ति में आने से सब चीजें इधर उधर हो गई। तो करूं या रहने दूं या शिफ्ट हो जाऊं, है ना, थोड़ा थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। हम शिव जी को जल चढ़ाते थे, चढ़ाते रहे, या नाराज तो नहीं हो जाएंगे, शिव जी डबल प्रसन्न होंगे, गारंटी ले लो। वो खुद भगवान का नाम जप रहे हैं, वो आपको वो देना चाहते हैं, खुद उनका नाम क्या है, गोपेश्वर महादेव, है ना। तो वो खुद गोपी बन के भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। आप जाओगे तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। ऐसा भाव होना चाहिए एक भक्त का। तो भगवान के लिए है, भगवान बोले हैं, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, अनुग्राय भक्तानां मानुषं देहिमास्मितः भजते तादृशी क्रीड़ा आशुतरो भवेत्। क्या बोले, अनुग्रह, भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए जैसा शरीर धारण करते हैं, है ना, वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाए। नारायण परायण सर्वे कुतस्य न विद्यते। माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, नहीं आ रही माता जी, अभी भी ब्रेक हो रही है। एक मिनट।
हरे कृष्णा। अब क्लियर है क्या वॉइस? हरे कृष्णा जी माता जी, अब एकदम क्लियर है। हरे कृष्णा। ठीक है। अनुग्रहायाम भक्तानाम, भगवान क्या बोल रहे हैं? अनुग्रह, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उनके साथ उन पे कृपा, उन पे प्रेम प्रदर्शित करने के लिए भगवान मानुष्यम देहमास्मित, भगवान मनुष्य जैसा देह लेते हैं, है ना, अपना शरीर धारण करते हैं। भजते तादृशम क्रीड़ा, और ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिससे लोग उनके विषय में सुनकर उनसे आकृष्ट हो और भगवान के परायण हो जाए, है ना। मैं क्या बोल रही थी? नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति, नारायण के जो परायण हो जाते हैं उनको किसी से डर नहीं लगता। तो भगवान वो चाहते हैं हमसे ऐसा मूड हमारा डेवलप हो, इसीलिए सारी लीलाएं हैं, इसीलिए भगवान आए हैं। अर्जुन अकबर और बीरबल के बीच में एक बार चर्चा होती है। क्या बोलते हैं अकबर कि बीरबल से बोलते हैं मजाक में कि हमारा अल्लाह तो ऐसे जन्म नहीं लेता, इधर उधर नहीं भागता रहता तुम्हारे भगवान की तरह, वो ऐसे थोड़ी, वो तो अपनी धाम में बैठे हैं, आपके भगवान धरती पे क्यों आ जाते हैं, अपना दूत भी तो भेज सकते हैं। तो बीरबल कहते हैं मैं कुछ दिनों बाद आपको इसका उत्तर दूंगा, है ना। वो क्या करते हैं, एक मेड को बोलते हैं कि लाल किले के पास ना यमुना नदी के किनारे अकबर बीरबल सैर कर रहे थे, तो उनको बोलते हैं कि जाओ दासी को कि आप जाओ और एक बच्चा सा बना के जो बिल्कुल अकबर के पुत्र के जैसा है उसकी प्रतिमा बनाकर उसको उसके कपड़े पहनाकर ले आना, है ना, सामने से वो नवजात पुत्र उनका ही लगे। तो वो कहती है ठीक है, वैसा ही कपड़ा पहनाकर ले आती है। और बीरबल क्या करते हैं, उसके हाथ से छीन के फेंक देते हैं यमुना में। तो वो घबरा जाते हैं, अकबर दौड़ते हैं कि मेरा पुत्र है, क्या किया बीरबल ने। तो बाहर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये तो सिर्फ मूर्ति थी। तो वो कहते हैं कि महाराज आप क्यों दौड़े? कह रहे मेरा पुत्र समझा मैंने, मेरा पुत्र था, मैं क्यों नहीं जाता, है ना, मेरे पुत्र को डाल दिया। तो उन्होंने कहा हम सब थे तो सही आपके सैनिक, है ना, यहाँ पर सारी आपके इतनी सारी बटालियन है, मैं भी हूँ, आप हमको आदेश देते हम चले जाते। तो अकबर बोलते हैं मेरा पुत्र है, मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा, है ना। तो वो कहते हैं यही कारण है, हमारे भगवान कहते हैं मेरे पुत्र हैं, मैं अहम बीज प्रद पिता, मैं इनको बीज देने वाला पिता हूं, मैं करूंगा इनकी रक्षा। इसीलिए भगवान खुद स्वयं आते हैं। तो भगवान का मुख्य आने का कारण क्या है ना, ये लीलाओं भगवान क्यों करते हैं? आनंद करने के लिए, आनंद देने के लिए, आनंद लेने के लिए, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं? आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यह प्राणिनां प्रतिफलम स्मरणात् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयस्तजस्रम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या बोल रहे? आनंद चिन्मया, चिन्मय, ये आनंद कभी रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। इस आनंद को भगवान लेने के लिए, आनंद चिन्मय, लेने के लिए और देने के लिए। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु, जो लोग क्या बोल रहे हैं, स्मरणकारी प्राणियों के मन में, है ना, नित्य आनंद चिन्मय रस हर समय स्फुरित होता है ना, प्रतिफलित, मतलब किस वजह से होता है? प्रतिफल होता है, रिजल्ट। ये नित्य स्मरण कैसे आपके भक्त कर पाते हैं? यह प्राणी नाम प्रतिफलन स्मरणाम उपेत्य, भगवान ये रस निरंतर भगवान के भक्त कैसे एंजॉय करते हैं? क्योंकि भगवान लीला यितेन, लीला करते हैं इस भुवन, इस पृथ्वी पर प्रकट होके ये जो लीलाएं करते हैं, जयस्त जस्त्रम, जिनकी नित्य जय जयकार होती रहे, है ना। ऐसे गोविंद का, ऐसे भगवान का हमें भजन करना। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे ऐसे। तो भगवान की लीला है ही इसीलिए, और कोई कारण नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी कारण है, ये मुख्य कारण है। और आप देखो भगवान की लीलाएं कैसी है, ये जन्म की लीला है। जब भगवान इस संसार से गए
कैसी लीला हुई? एक बालक ने, जैसे एक शिकारी ने पैर पे बाण मार दिया, है ना, जरा नामक का एक शिकारी था, उसने मार दिया। वो रोने ही लगा बाद में देख के कि मेरे से ये क्या हो गया। तो भगवान कहते हैं जरा तुम विलाप मत करो, ये मेरी लीला है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान अपने शरीर समेत चले गए। आपने कभी ऐसा सुना कि एक व्यक्ति को तीर लगा? अरे गोली भी लगती है ना बाजू में, पैर में, तो डॉक्टर निकाल देते हैं, रक्षा हो सकती है। जब तक छाती पे डायरेक्ट ना लगे तो व्यक्ति मरता नहीं है, जहां पर प्राण है। भगवान के पैर में तो सिर्फ तीर लगा, है ना, जैसे कांटा चुभता है किसी को, हमको कांटा चुभा हम मर जाएंगे, सोचने की बात है। लेकिन कृष्णा वहां से जाने का रीजन बना रहे हैं, ये सब हुआ। भगवान ही कह रहे हैं मेरी लीला है, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें मेरा धाम प्राप्त हो। और फिर जब भगवान गए तो जब कोई मरता है तो उसका शरीर यहाँ पड़ा होता है ना, लेकिन आत्मा निकल जाती है। लेकिन भगवान जब गए तो कैसे गए? लोकाभिरामम स्वतनु, स्वतनु अपने तनु मतलब शरीर समेत गए। आपने सुना होगा जब बड़े बड़े राजा लोग जाते थे तो उनकी रानियां उनकी चिता में उनके साथ जल जाती थी। भागवतम में स्वयं वो स्वेच्छा से होता था, जो सती होती थी वो स्वेच्छा से होती थी। लेकिन भगवान की आपको कहीं नहीं भागवतम में ऐसा वर्णन मिलने वाला कि यदुवंश की सारी राजनियों ने भगवान के शरीर के साथ अपने आप को चिता दी। नहीं, यदुवंश की समस्त राजाओं के शरीर की चिता ऐसे हुई, है ना, उसके साथ रानियां गई। लेकिन भगवान के यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान ने शरीर समेत रुक्मणी, सत्यभामा, ये सब कैसे गई? स्वयं की चिताओं में उन्होंने अपने आप को यहाँ पे फिनिश किया। भगवान ऐसे नहीं गए, भगवान शरीर समेत गए। भगवान का शरीर यहाँ किसी ने जलाया क्या? तो ये है भगवान की सुंदर लीलाएं। ये हमारी दृष्टि समझ ही नहीं पा सकती, और हम डाउट करते हैं कृष्णा साधारण है, सामान्य पुरुष है। नहीं, भगवान वो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। जो करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे वो नहीं करे, उल्टा कर दे, है ना, अन्यथा कर, तुम करना कुछ और था, कुछ और ही कर गए, वो ईश्वर है। तो भगवान के कार्य साधारण नहीं है, दिव्य। यही से हमने शुरुआत की, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों दिव्य है। साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग क्या बोल रही है इसको कुंती महारानी? भक्ति योग से समझ में आएंगे कृष्णा। भगवान कोई अनुचित कार्य नहीं करते। अ किंग कैन डू नो रॉन्ग, है ना, महाराज बोलते हैं कि राजा अपनी प्रजा में कभी कुछ गलती नहीं करता। भगवान कोई भी कार्य करते हैं, कोई उनको फल नहीं लग रहा। हम सोच रहे हैं कि भगवान को इसका रिजल्ट आ रहा है, अपाप विद्धम। भगवान किसी कर्म फल में नहीं फंसते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान को कोई कर्म फल नहीं लगा। न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, जो ऐसे समझ रहा है मुझे, कर्म अपि स न बध्यते, भगवान कह रहे हैं वो भी नहीं बधेगा, वो भी निकल जाएगा। तो सिर्फ भगवान को लीलाओं को देखकर उनसे आकर्षण करना है, उनका अनुसरण नहीं करना। लोग क्या करते हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना, ऐसे ऐसे गाने बना देते हैं कि भगवान को तो अप्रूव्ड है। हमें इनका अनुसरण नहीं करना। आप कर सकते हो, आप गोपियों की बात करते हो, भगवान ने इतनी शादियां की, आप एक स्त्री को मेंटेन नहीं कर सकते। भगवान ने 16,108 रानियों को मेंटेन किया, सब खुश थी, सबके बच्चे खुश थे, सबको सब कुछ मिला, सबके साथ कृष्णा ने एक साथ एक्सपेंशन में सबको टाइम दिया। क्या हम कर पाएंगे? तो कृष्णा से कंपैरिजन क्या है साधारण जीव का, है ना। भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान ने तो गोवर्धन उठा लिया, आप उठा सकते हो? एक कृष्णा ने के संग गोपियां, इसीलिए हम भी गोपियां रखेंगे। ये हमारी छोटी अपने आप
कंपैरिजन करते हैं। ये सब आपके बस की बात नहीं है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। न तस्य कारणम हरे कृष्ण माता विद्यते। वॉइस फिर से भगवान ब्रेक हो रही के प्रकट होने का कोई कारण नहीं है। जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो उनके मन में आया, आनंद आया, प्रकट हो गए। कोई रीजन नहीं है कि कृष्णा को करना पड़ेगा। न तत्सम अव्यक्त। हरे कृष्ण माता जी वॉइस ब्रेक हो रही है। दृश्यते न तत्सम, उनके बराबर कोई नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और मुझे पता ही नहीं चला, ये कट हो गया, सॉरी। तो कहाँ तक आपने सुना? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सारी क्लास कर दी। तो कहाँ पर कितना सुना आपने? मैं फाइनली हरे कृष्णा बता माता जी। देती हूँ मैंने क्या बोला। हरे ये कृष्णा माता सारी जी, दंडवत प्रणाम। जो हाँ जी प्रभु जी। माता जी आप करतुम अकर्तुम अन्यथा कुर्तुम पे ना, फिर हरे भगवान कृष्णा। को यहाँ तक सुन पाए थे, फिर आवाज बंद हो गई थी माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला कि भगवान अध्यक्ष नहीं है ना। भगवान जो करना चाहे कर सकते हैं। न तस्य कारणम करणम च विद्यते, है ना। उनको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। न तत्सम अभ्य का अधिश्य दृश्यते, कोई उनके समान नहीं है, कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं है। परास्य शक्ति विविधे विस्तूयते, परास्य उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो उनकी स्वाभाविक है, नेचुरल टेंडेंसी है उनकी, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। ये भगवान का कंपैरिजन किसी जीव के साथ नहीं है। भगवान किसी कर्म फल में नहीं बंधते। जो भगवान को ऐसे समझता है वो भी कर्म फल से मुक्त हो जाता है। मैंने काफी डिटेल में बताया था, आई थिंक
मिस हुआ, लेकिन हमारा समय भी पूर्ण हो रहा है, तो मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। यहाँ पर अर्थ क्या है इन लीलाओं का, शॉर्ट में आपको नट शेल में बताती हूँ। भगवान ने ये सारी लीलाएं की कि साधारण जीव उनसे अट्रैक्ट हो, उनकी बराबरी करने के लिए नहीं, जीव उनसे बराबरी करने चल पड़ता है ना। भगवान ने लीलाएं की तो हम क्या कहते हैं, कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन भगवान ने जो किया, आपका क्या कंपैरिजन है उससे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, आप उठा सकते हो। भगवान ने एक साथ 16,108 रानियों को मेंटेन किया, क्या आप कर सकते हो। आपका कंपैरिजन कहाँ है। वो सब प्रसन्न थे, हम तो एक स्त्री को प्रसन्न नहीं रख सकते। तो कृष्णा से कहाँ कंपैरिजन साधारण जीव करता है। लीलाएं अनुकरण करने के लिए नहीं है, अनुसरण करने के लिए। भगवान की लीलाओं में उनके भक्तों का रेसिप्रोकेशन कैसे रहा। एक बालक, 5 वर्ष का बालक है ना, प्रहलाद महाराज, उनका समर्पण कैसा था। ये लीलाएं हमको अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो एक भक्त का कितना सॉफ्ट सरल हृदय होना चाहिए। तो कैसे कृष्णा स्वाभाविक, उसके लिए क्या रूप लिया भगवान ने, रूप ही बदल दिया, नरसिंह अवतार, नरसिंह लीला। कभी शास्त्रों में वर्णन ही नहीं हुआ, ये कहाँ से आ गए भगवान, ये कौन सा रूप है। देवी देवता अचंभित, ये क्या हो गया। कृष्णा ने टारगेट ले लिया, मुझे खंबे से प्रकट होना एक भक्त के लिए। तो भगवान चाहते हैं बस जीव अपना देने का प्रयास करे, इन लीलाओं से कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो। जीव का सामर्थ्य भगवान है ना, हमारे अंदर आंखों में देखने की शक्ति, मुख पे से बोलने की शक्ति, सारी शक्ति का स्तोत्र भगवान है, भगवान से आ रहा है, उनको समर्पित करना है, सब कुछ उनका है ना। जैसे नदियां, महाराज अपनी बुक में वर्णन कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र से जल लेती हैं, कैसे लेती हैं, समुद्र से इवेपोरेट होता है पानी, इवेपोरेशन होता है, फिर बारिश वर्षा होती है, फिर नदियों में आता है, नदियां जाके फिर समुद्र में मिल जाती है ना। नदियों का स्रोत बाद में एंड वही जाके एंड होती है। तो नदियां जल समुद्र से लेके जल वापस समुद्र को ही दे दिया। ऐसे ही हम सब कुछ भगवान से ले रहे हैं, सामर्थ्य हमारे अंदर, शक्ति, बोलने की शक्ति। देखो अगर हमारे पास कंठ है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है तो क्या कर सकते हैं। कितने लोग गूंगे पैदा होते हैं, कितने लोग अंधे पैदा होते हैं। आंखें अलग है, आंखों की देखने की दृष्टि अलग है ना, सब अलग अलग है। तो कृष्णा क्या चाहते हैं कि ये जो तो हमारे अंदर सामर्थ्य है उसको मेरी सेवा में लगाओ। प्रभु जी ने आपको सबको सेवा में लगाया, देखो सब खुद कितने सेटिस्फाइड है। व्यास देव भगवान के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, लिखने के बाद पहले सेटिस्फाइड नहीं थे, गुरु की आज्ञा से लिखने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन आया। तो गुरु के निर्देशन में जब हम कार्य करते हैं तो सेटिस्फेक्शन आता है, हम अपने निर्देशन से चलेंगे नहीं आएगा। इसीलिए गुरु के निर्देशन में रहकर हमें कार्य करना चाहिए। जब ऐसे सेवा आप करोगे है ना, तो कितना आनंदित स्वयं आप खुद भी हो जाओगे और कृष्णा को भी दोगे। ये लीलाओं का अर्थ है, आनंद करना, आनंद करवाना। भगवान ने हमको शक्ति दी, धन दिया, पैसा दिया, पुत्र दिया, परिवार है ना, हमारी पोजीशन, यश, सब कुछ तेरे अर्पण है ना, तेरे से लिया, तेरे को अर्पण, ये भाव होना चाहिए। जो कुछ है भगवान को समर्पित करो, वही भक्ति असली आनंद उठाता है भक्ति का। ये लीलाओं का अर्थ है। ठीक है, क्लास बड़ी कटती रही लेकिन अब बहुत कुछ डिटेल में मैंने बोल दिया, शायद में भी स्किप हुआ। ओके, लेट्स वाइंड अप, समय काफी हो गया, यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई एडिशन है या प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें कुछ ऐड करें तो अच्छा रहेगा।
हरे कृष्णा। प्रभु जी लाइन